The Shepherd and the Wolf. एक खूबसूरत गांव था जो सरसब्ज पहाड़ियों और घने जंगलात से घिरा हुआ था, जहां जैद नाम का एक नौजवान चरवाहा रहता था। इसका रोज का काम अपनी भेड़ों के रेवड़ को जंगल के किनारे के मैदानों में ले जाना था ताकि वो ताजा घास चर सके। जैद को चरवाहे की पुरसुकून जिंदगी पसंद थी, लेकिन दिन गुजरते गए और देही इलाके की खामोशी उसे बोर करने लगी। रोजाना जैद तन्हा बैठकर अपनी भेड़ों को देखता रहता, जहां सिर्फ पत्तों की सरसराहट और भेड़ों की आवाजें इसकी हमसफर होती। वो कुछ दिलचस्प होने की ख्वाहिश करता। एक धूप भरी दोपहर, जब वो एक सायादार दरख्त के नीचे आराम कर रहा था, जैद के दिमाग में एक ख्याल आया। क्यों ना मैं अपने दिन को मजीद दिलचस्प बना लूं, उसने सोचा। इसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट फैल गई और वो मैदान के एक बड़े पत्थर पर चढ़ गया। भेड़िया, भेड़िया, जैद ने बुलंद आवाज में चलाया। एक भेड़िया मेरी भेड़ों पर हमला कर रहा है। इसकी चीख सुनकर करीब खेतों में मौजूद गांव वाले अपने औजार छोड़कर दौड़े। डंडे, कुदाल और कुल्हाड़ियां लेकर वो जैद और उसके रेवड़ को बचाने के लिए जल्दी मैदान में पहुंचे। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने जैद को बेहद हंसते हुए पाया। यहां कोई भेड़िया नहीं, उसने हंसते हुए कहा। मैं सिर्फ देखना चाहता था कि अब लोग आएंगे या नहीं। गांव वाले गुस्से से भर गए। जैद, अगर कोई खतरा ना हो तो भेड़िया का शोर मत मचाओ, एक बुजुर्ग ने इसे डांटा। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो हम तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करेंगे। लेकिन जैद ने उनकी वार्निंग को संजीदगी से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद वो उसी दरख्त के नीचे बैठा हुआ था और एक बार फिर बोरियत ने इसे घेर लिया। इसे याद आया कि पिछली बार गांव वाले कितनी जल्दी उसकी मदद को आए थे, इसलिए इसने दोबारा यही हरकत करने का फैसला किया। भेड़िया, भेड़िया, उसने दोबारा चीखा। एक भेड़िया मेरी भेड़ों पर हमला कर रहा है। एक बार फिर नेक दिल गांव वाले जैद की मदद के लिए दौड़े। कुछ ने अपने अहम काम छोड़ दिए, ये सोच कर के जैद खतरे में है। लेकिन जब वो मैदान में पहुंचे तो वहां कोई भेड़िया ना था। जैद फिर हंस रहा था। मैंने अब सबको बेवकूफ बनाया। यहां कोई भेड़िया नहीं। गांव वाले बहुत नाराज हुए। ये आखिरी बार है जब हम तुम्हारी मदद को आए हैं, जैद, उन्होंने वार्निंग दी। अब हम धोखा नहीं खाएंगे। दिन गुजर गए और जैद की जिंदगी मामूल पर आ गई। लेकिन एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे गुरूब हो रहा था और मैदान पर साए लंबे हो रहे थे, जैद ने दरख्तों के दरमियान कुछ हरकत महसूस की। उसका दिल धड़कने लगा जब उसने देखा कि वो एक बड़ा भूखा भेड़िया था। इसकी तेज नजरें भेड़ों पर जिमी हुई थीं और वो हर कदम के साथ करीब आ रहा था। डरा हुआ जैद पत्थर पर चढ़ गया और जितनी जोर से हो सकता था चलाया। भेड़िया, भेड़िया, खुदारा मदद करे। एक भेड़िया मेरी भेड़ों पर हमला कर रहा है। लेकिन इस बार कोई नहीं आया। गांव वाले जैद के झूठ से तंग आकर ये समझे कि वो एक और मजाक कर रहा है। भेड़िया रेवड़ में घुस गया, भेड़ों को हर तरफ बखेर दिया। उसने कई भेड़ों का शिकार किया और जैद बेबस और गमजदा होकर रह गया। जब भेड़िया जंगल में वापस चला गया, जैद अपनी भेड़ों की बाकियात के दरमियान अकेला बैठा रहा और पछतावे से भर गया। इस शाम जैद आंखों में आंसू लिए गांव वापस आया। उसने गांव वालों को बताया कि क्या हुआ और उनसे मुआफी मांगी। एक बुजुर्ग ने सर हिलाते हुए कहा, जैद, ये झूठ बोलने का नतीजा है। जब तुम झूठ बोलते हो तो तुम एतमाद खो देते हो, और जब तुम सच कहते हो तब भी कोई तुम्हारी बात पर यकीन नहीं करता। इस दिन के बाद जैद ने ईमानदारी से जिंदगी गुजारने और गांव वालों के साथ मजाक न करने का अहद किया। वक्त के साथ उसने उनका एतमाद दोबारा हासिल कर लिया, लेकिन जो सबक उसने सीखा वो हमेशा इसके साथ रहा। कहानी का सबक, एतमाद हासिल करना मुश्किल और खोना आसान है। हमेशा ईमानदार रहें, क्योंकि झूठ वक्ती खुशी तो दे सकता है,
लेकिन अक्सर पछतावे और नुकसान का बाइस बनता है। अगर आपको हमारी कार्टून कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली कार्टून कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स।